हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है लाइट चैप्टर का, उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 बना चुका, आप पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। आज हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और आज जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा हार्ड होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, -30 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होगा। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहली बात तो आपको क्या देखना है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि वो पहली बात तो वो मिरर का क्वेश्चन है या फिर लेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये जो है मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये मिरर का क्वेश्चन है, और मिरर में कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यू मेरा -30 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2। मैग्निफिकेशन जो है 1/2 प्रोड्यूस होता है, जो कि हमेशा प्लस में होगा। कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और मैंने आपको कहा था कि वर्चुअल इरेक्ट के लिए जो है हमेशा प्लस साइन आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे +1/2 होगा। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे कि हम लोग जो है मैग्निफिकेशन 1/3, ताकि हमें मैग्निफिकेशन जो है 1/3 का मिले। ऑब्वियसली बात है, ये भी हमारा प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए ये U1 M1, ये M2, ये U2। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको U1 और इसको U2 क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और इसको M1 इसको M2 क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो मेरा इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये U अलग होगा और ये U अलग होगा। इस मैग्निफिकेशन के लिए ये U अलग होगा, और इस मैग्निफिकेशन के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग होगा। इस वजह से मैंने U2 U1 M1 M2 ऐसे करके लिया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे। हम यहाँ से पहले क्या कर लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का U1 M1 से हम लोग क्या कर देते हैं ना, V1 निकाल लेते हैं। इस V1 तो कैसे निकालेंगे, तो M इज इक्वल्स टू मेरा क्या होता है -V/U, ठीक है। M1 इक्वल्स टू -V1/U1। M1 मेरा कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू -V1, ठीक है। -V1 को V1 ही रहने देते हैं, और U1 मेरा कितना दिया हुआ है -30, ठीक है। ये माइनस कट जाएगा, 2 से 15 टाइम्स कट जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू मेरा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि प्लस में आएगा, ठीक है। यानी कि मेरा V1 जो है 15 सेंटीमीटर निकल गया। V1 मेरा कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरा V1 तो निकल गया, ठीक है। अब क्या है कि U2 निकालने के लिए हम लोग जो V1 या फिर M2 ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया कि इमेज डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग आएगा, और इसके लिए इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग आएगा M2 U2 के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेम क्या चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो जो चीज़ सेम आएगा दोनों के लिए वो हमें निकालना पड़ेगा, और सेम आएगा फोकल लेंथ। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है या फिर चलिए कोई भी मिरर है, अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करते जाएंगे तो मेरा इमेज डिस्टेंस भी अपने आप चेंज होते जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या मेरा इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, नहीं। फोकल लेंथ जितना है उतना ही रहेगा मिरर का, तो फोकल लेंथ यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, 1/f वाला फॉर्मूला यूज करके, मिरर वाला फॉर्मूला यूज करके। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u v1 u1, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/15, ठीक है, प्लस माइनस 1/30। ये हो जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 15 30 कैल्सियम 30 हो जाएगा, ये 2 - 1 ये इक्वल्स टू 1/30। f हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। f हमारा कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको भी रफ करूंगा। यहाँ पे लिख लेते हैं f हमारा कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
देखिए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, मेरे पास m2 दिया हुआ है, m2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि m2 इज इक्वल्स टू v2 बाई u2 होगा मेरा, ठीक है, m2 इक्वल्स टू क्या v2 बाई u2 होगा, सॉरी माइनस v2 बाई u2। m2 मेरा कितना है 1/3, हमें मैग्निफिकेशन कितना चाहिए 1/3, v2 मेरे पास है नहीं, u2 भी मेरे पास है नहीं, ठीक है। यहाँ से हम पता है क्या करते हैं, हम ना यहाँ से v2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस v2 बाई माइनस u2/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा u2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस v2, ठीक है, तो ये u2 बाई 3, ये u2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस v2 हो जाएगा 3, ये डिवाइड में आएगा तो u2 बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस v2, ये हो जाएगा माइनस u2 बाई 3 इज इक्वल्स टू v2, ठीक है, v2 इज इक्वल्स टू माइनस u2 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मेरा v2 निकल गया, तो अब हम लोग दोबारा से मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v2 प्लस 1/u2, ये था मेरा 1/30 था, 30 निकला था मेरा, और मैंने क्या बताया था कि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन कुछ भी चेंज हो, ठीक है। तो 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v2। अब देखिए v2 का हमने यहाँ पे वैल्यू क्या निकाला था माइनस u2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 3/u2 हो जाएगा प्लस 1/u2, ये हो जाएगा 1/30 इज इक्वल्स टू u2 एलसीएम आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 2/u2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/30 इज इक्वल्स टू माइनस 2/u2, ये हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल्स टू u2, यानी कि u2 हमारा हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है, u2 हमारा कितना हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। हमें क्या दिया हुआ था कि हमें ये दे, पता है हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि इमेज डिस्टेंस हमारा माइनस 30 सेंटीमीटर है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हमारा माइनस 30 सेंटीमीटर है तब मैग्निफिकेशन 1/2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा मैग्निफिकेशन 1/3 प्रोड्यूस हो, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया ना, पहले u1 m1 था, ये m2 u2 हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि u1 और u2 अलग होगा, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ से v1 निकाल लिया, हमने क्या किया यहाँ से v1 निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस b/u से, ठीक है, v1 निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि यार फोकल लेंथ तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगा, तो हमने क्या किया कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u1 प्लस 1/v1 करके हमने फोकल लेंथ निकाल लिया, हमारे पास फोकल लेंथ आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया कि m2 इज इक्वल्स टू माइनस v2/u2 से ना हमने v2 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, v2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया माइनस u2/3, ठीक है, कितना आ गया माइनस u2/3, ठीक है, v2 का हमारा वैल्यू आ गया। अब हमारे पास v2 था, तो हमने क्या कर लिया कि 1/f इक्वल्स टू v2/u2, v2 प्लस u2 से u2 का वैल्यू निकाल लिया, u हमारा है इमेज डिस्टेंस, यानी कि मैग्निफिकेशन को 1/3 प्रोड्यूस करने के लिए हमें u2 का वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.8। हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं, जो ग्लास है वो 1.5 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.8 है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है 1.8 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.5 है, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर मेरा 1.5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना c, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये 1.5 आ गया। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, यहाँ से 0, ये 10 आ जाएगा, ये 3 5, ये 5 2। ये मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू 1.8 हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जो है 1.8 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ये क्या हो जाएगा, वी ग्लास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.8 हो जाएगा। ये यहाँ से 0 हटाएंगे, 10 लग जाएगा, 3 का टेबल में 6 बार में ये आ जाएगा। ठीक है, ये 6 बार में आ जाएगा। तो ये 2 का टेबल 5 बार में, 2 का टेबल 3 बार में, 3 को अगर 5 से हम करते हैं 1.6, ठीक है 1.66, तो 1.6 लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मेरा कितना है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जो है 2 क्वेश्चंस किए, लेकिन दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 3 भी में हम लोग थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।